आप सभी को जय मसीह की। और परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं। वो अपने भवन में लेकर आया और अपनी आराधना करने में हम सबकी अगुवाई की। इफिसियों की पत्री पर हम मनन कर रहे हैं और पिछली बार जब मैंने परमेश्वर के वचन में से प्रचार किया था तो इफिसियों की पत्री को शुरू किया था। ये मेरा दूसरा सरमन होगा इस पत्री में से, और मैं आशा करता हूं कि आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सब से बातचीत करेगा। एक बार एक व्यक्ति था। वो अक्सर कुछ काम के लिए एक बैंक में जाया करता था, और जब भी वो उस बैंक में जाया करता था तो वहां पर एक कर्मचारी था जो उसके साथ अच्छे से नहीं पेश आता था, उसकी बात को नहीं सुनता था। ये व्यक्ति बहुत दुखी होता था। कई बार इसका काम हो जाता था, कई बार इसका काम नहीं होता था, और इस तरीके से ये जब भी उस कर्मचारी के पास जाता था तो वो उससे सही तरीके से पेश नहीं आता था, उसके साथ रूखा बर्ताव करता था। एक दिन इस कर्मचारी को लेकर वो बहुत परेशान हुआ और उसने सोचा कि मैं इस बैंक के मैनेजर के पास जाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि ये मेरे साथ किस तरीके का बर्ताव करता है। वो उस बैंक के मैनेजर के पास जाता है और उस बैंक के मैनेजर को कहता है कि आपकी इस ब्रांच का जो कर्मचारी है वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता है, आप उसे समझाइए ताकि वो इस तरीके का रूखा बर्ताव मेरे साथ ना करे। उस बैंक के कर्मचारी बैंक के मैनेजर ने उसे आश्वासन दिया कि आगे से आपके साथ ऐसा नहीं होगा, और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि नेक्स्ट टाइम जब आप बैंक में आएंगे तो वो आपके साथ अच्छा बर्ताव करेगा। अगली बार जब ये व्यक्ति उस बैंक में जाता है और उस कर्मचारी से बात करता है तो उसका जो बर्ताव था वो बिल्कुल अलग था। वो उसके साथ बहुत पॉजिटिवली बात कर रहा था, उसकी सुन रहा था और उसके साथ अच्छा बर्ताव कर रहा था। इस व्यक्ति को बहुत आश्चर्य हुआ और इसने सोचा कि मुझे धन्यवाद करना चाहिए। वैसे तो उस कर्मचारी को इसको धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन उससे बढ़कर इस व्यक्ति को किसको धन्यवाद करना चाहिए? उस बैंक के मैनेजर को। और ये तुरंत उस बैंक के मैनेजर के पास जाता है और उसे धन्यवाद करता है, क्योंकि उसके द्वारा उस कर्मचारी के जीवन में बदलाव आया है, और उसके बदलाव को लेकर वो इस बैंक के मैनेजर को धन्यवाद करता है। पौलुस जब इफिसुस की कलीसिया को ये पत्र लिखता है, और इस पत्र में जब हम आगे बढ़ते हैं, जिस खंड में से आज आप लोगों के साथ में परमेश्वर के वचन से बांटूंगा, यहां पर क्योंकि इफिसुस की कलीसिया के लोगों में एक परिवर्तन आया है और वो अब विश्वास करने लगे हैं और विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, इस बात को लेकर पौलुस परमेश्वर को धन्यवाद करता है। और ना वो केवल परमेश्वर को इनके जीवन में आए हुए बदलाव को लेकर धन्यवाद करता है, बल्कि उनके लिए प्रार्थना भी करता है। लास्ट टाइम जब हमने इफिसियो उसका पहला अध्याय और 1 पद से लेकर 14 पद को पढ़ा था, तो हमने वहां पर देखा कि पौलुस जेल में बैठा हुआ परमेश्वर को प्रेस कर रहा है, लेकिन आज हम देखेंगे वो परमेश्वर से प्रेयर कर रहा है। आज जो मेरा प्रीचिंग का थीम है वो है
अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे, द मोस्ट पावरफुल प्रेयर फ्रॉम प्रिजन, एक महत्वपूर्ण प्रार्थना जेल से जो पौलुस के द्वारा की गई। हमने लास्ट टाइम जब परमेश्वर के वचन में से देखा था, तो पौलुस वहां पर इफिसुस की कलीसिया को बता रहा है कि परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में बहुत सी आत्मिक आशीषें दी हैं। और वो आत्मिक आशीषें कौन कौन सी हैं? यदि आप पहला अध्याय 1 पद से लेकर 3 पद से लेकर 14 पद तक पढ़ेंगे, तो वो वहां पर बात करता है कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले तुम्हें चुन लिया है। वो वहां पर कहता है कि उसने तुम्हें गोद लिया है और अब तुम उसके लेपालक पुत्र और पुत्रियां हो। वो उस आत्मिक आशीष की बात करता है और वो इस बात को कहता है कि तुम्हें छुटकारा मिला है और अब तुम्हें प्रभु यीशु में तुम्हारे पापों से माफी मिली है। वो कहता है कि तुम्हारे उद्धार पर अब सील लगी है और परमेश्वर ने तुम्हें गारंटी दी है उस उद्धार के लिए जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर तुम्हारे लिए अपनी जान दी। और वो वहां पर उन आत्मिक आशीषों के विषय में बात करता है। लेकिन यहां पर वो जब परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो वो चाहता है कि हम अब परमेश्वर के लिए क्या करें, या फिर हम अब मसीह जीवन में कैसे जिएं। क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे जीवन में आत्मिक आशीषें दी हैं, तो अब हम अपने जीवन को कैसा जिएं, वो परमेश्वर से इस बात के लिए प्रार्थना करता है। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे और यहां पर मैं आपके सामने इफिसियों उसका पहला अध्याय और 15 पद को आपके सामने पढ़ूंगा। और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर है। ये जो ट्रांसलेशन है यहां पर, ये गलत ट्रांसलेशन है। मैं सही ट्रांसलेशन आपको दिखाना चाहता हूं। सही ट्रांसलेशन ये है। और सही ट्रांसलेशन क्या है? यहां पर लिखा है, इसलिए जब से मैंने प्रभु यीशु में तुम्हारे विश्वास और सभी संतों के प्रति तुम्हारे प्रेम के विषय में सुना है, मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करता हूं और अपनी प्रार्थनाओं में मैं तुम्हारा उल्लेख करता हूं। आपकी ट्रांसलेशन के अंदर दूसरों के साथ, संतों के साथ प्रेम करने के विषय में नहीं बताया गया है। लेकिन अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर देखें, और जो हिंदी ट्रांसलेशन मैंने आपको दिखाई है, यहां पर वो विश्वास और दूसरों के साथ प्रेम करने के बारे में बात करता है। पौलुस को इफिसियों के लोगों के विश्वास के बारे में लगभग 5-6 वर्षों पहले से मालूम था, क्योंकि पौलुस ने इन लोगों को अपनी पहली और दूसरी मिशनरी जर्नी में वहां पर उन लोगों को विजिट किया था। लेकिन अभी जब वो इस पत्र को लिख रहा है, उसको एक ताजी खबर इन लोगों के लिए मिली है कि ये लोग विश्वास में दृढ़ हैं और दूसरों से प्रेम करते हैं। पौलुस जब इस पत्र में परमेश्वर को इनके विश्वास और दूसरों के प्रति जो इनका प्रेम है उसके लिए धन्यवाद करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इफिसुस के लोग बड़ी समस्याओं का सामना अपने जीवन में कर रहे थे। ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना अपने जीवन में कर रहे थे। ये फैमाइन, तमाम प्रकार का जो अकाल था, उस प्रकार की समस्याओं का अपने जीवन में सामना कर रहे थे और विभिन्न समस्याएं इनके जीवन में थी।
लेकिन पौलुस यहां पर उनके विश्वास और उनका जो प्रेम अन्य संतों के साथ है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। मसीहत दो प्रिंसिपल्स पर टिकी हुई है। पहला विश्वास और दूसरा दूसरों के साथ प्रेम। और यह इस प्रकार से है कि अगर हम इस बात को साबित करना चाहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो हमें दूसरों से प्रेम करने की जरूरत है। हमारा रिलेशनशिप वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। वर्टिकल हमारा विश्वास परमेश्वर के साथ होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल हमारा बर्ताव, हमारा आपस का प्रेम दूसरों के साथ होना जरूरी है। और पौलुस यहां पर केवल दो बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता है, और वो है इनका विश्वास और इनका अन्य लोगों के साथ व्यवहार। जब वो आगे बढ़ता है तो वो इन लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करता है। और जब वो इन लोगों के लिए प्रार्थना करता है तो यहां पर वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर प्रार्थना करने की जरूरत है। जो माता पिता यहां पर बैठे हुए हैं उनके लिए खास तौर से यह प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी यही प्रार्थना अपने बच्चों के लिए अभी से करना शुरू कर दीजिए। आइए हम देखते हैं वो क्या प्रार्थना करता है। 17 पर मैं 16 से पढ़ूंगा। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दी। वो यहां पर जब इन लोगों के लिए प्रार्थना करता है तो वो इस बात को कहता है कि तुम परमेश्वर की पहचान और उसके प्रकाश के ज्ञान में परमेश्वर तुम्हें वो आत्मा दी। और जब हम कभी किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो अक्सर हम उसकी बायोग्राफी पढ़ते हैं और उसके बारे में बहुत सी हिस्ट्री, उसकी इंफॉर्मेशन को जानने का प्रयास करते हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान सकें। हम बहुत समय स्पेंड करते हैं उस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए। अगर हम उसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो हमें अधिक समय उसके लिए देना पड़ता है ताकि हम उसको अच्छे तरीके से जान सकें। पौलुस यहां पर कहता है कि मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम अपनी उसकी पहचान और ज्ञान के प्रकाश की आत्मा तुम्हें मिल जाए। अगर मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है टू नो हिम बेटर। हमें परमेश्वर को अधिक जानने की जरूरत है। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन जानते हैं। क्या आपने और मैंने उस प्रभु को अनुभव किया है? पौलुस यहां पर उनके लिए प्रार्थना करता है कि परमेश्वर तुम्हें ज्ञान का प्रकाश और उसकी पहचान का आत्मा दे कि तुम उसको पहचान सको। और इन विश्वासियों को वो परमेश्वर को और ज्यादा पहचानने के विषय में क्यों बात कर रहा है जबकि ये तो ऑलरेडी विश्वासी हैं? पौलुस चाहता है कि ये लगातार उसके विश्वास और उसकी आत्मा में उसको और तरीके से प्रभु को अपने जीवन में जान सके। आपको और मुझे
प्रभु को और भी ज्यादा जानने की जरूरत है। हमारे बच्चों को प्रभु के बारे में और भी ज्यादा जानने की जरूरत है। हमें परमेश्वर उन्हें पहचान की आत्मा दे, ताकि वो उस बुद्धि को जो परमेश्वर की ओर से उन्हें मिलती है, वो उसकी पहचान में आगे बढ़ते चले जाए। हम बच्चों के लिए, उनके अच्छे करियर के लिए प्रार्थना करते हैं। अभी हमने स्टूडेंट्स के लिए प्रेयर की ताकि वो अपने एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से दे सके। ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। लेकिन उनके आत्मिक ज्ञान के विषय में क्या हम उनके लिए यह प्रार्थना करते हैं कि वो उस पहचान और उस बुद्धि में जो परमेश्वर के द्वारा मिलती है, उसमें आगे बढ़ते चले जाए। जो व्यक्ति उसकी पहचान में आगे बढ़ता है, उसमें नम्रता आती है, उसमें पश्चाताप की भावना आती है, और वो परमेश्वर पर निर्भर हो जाता है। पौलुस यहां पर इन लोगों के लिए यही प्रार्थना करता है। और जब प्रभु यीशु मसीह महायाजकीय प्रार्थना करते हैं, तो वो उस प्रार्थना में, यदि आप यूहन्ना उसका 17 अध्याय उसके 3 पद में पढ़े, तो वहां लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अगर आप इसका ग्रीक ट्रांसलेशन देखें, तो वहां पर लिखा है कि वो कंटिन्यूसली उसके ज्ञान में आगे बढ़ते चले जाए। आज हमें प्रभु में आगे बढ़ने की जरूरत है। हम कितना समय परमेश्वर के वचन में देते हैं? कितना समय हम परमेश्वर के वचन की स्टडी करते हैं? हम सब लोग अपने जीवन में बहुत बिजी हैं। ऑफिस का प्रेशर, हमारे कामों का प्रेशर, घर में आते हैं तो घर की बहुत सारी जरूरतें। हम कितना समय उस वचन में देते हैं ताकि हम उसकी पहचान में आगे बढ़ते चले जाएं? परमेश्वर का वचन अगर दानियल उसका 11 अध्याय उसके 32 पद में पढ़ें, तो वहां लिखा है, परंतु जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। परमेश्वर का ज्ञान हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करता है, और हमारे जीवन में जो ज्ञान है उसका केवल एक ही सोर्स है, और वो है हमारा परमेश्वर। वो परमेश्वर हमें वो बुद्धि देता है, वो ज्ञान देता है, और उसी की पहचान में हमें दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने की जरूरत है। उसके बाद वो एक और प्रार्थना इसी के अंदर करता है, और वो इस बात को कहता है नेक्स्ट 18 पद में। वो कहता है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। वो प्रार्थना करता है कि और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो। और जो मेरा सेकंड पॉइंट है, अगर आप देखेंगे सेकंड पॉइंट, द आईज ऑफ योर हार्ट आर फिल्ड विद लाइट। तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो जाए और तुम उसकी बुलाहट को पहचान सको। जब पौलुस इफिसुस की कलीसिया को यह पत्र लिख रहा है, तो वो प्रार्थना कर रहा है कि तुम लोगों की आंखें ज्योति में हो जाए, ताकि तुम अपनी बुलाहट को, कि तुम प्रभु में क्यों आए हो, यह पहचान सको। कभी आपने अपने बारे में यह सोचा है कि हम इस संसार में क्यों जीवित हैं? कभी आपने इस बात पर मनन किया है कि प्रभु ने मुझे अपनी प्रेजेंस में, अपनी उपस्थिति में क्यों बुलाया है? कभी आपने इसके विषय में सोचा है कि हमारे जीवन का पर्पस क्या है? हम क्यों इस संसार के अंदर है? हमारी जो बुलाहट है, जो प्रभु ने हमें बुलाया है, वो क्यों बुलाया है? क्या प्रभु ने हमें
सांसारिक आशीषों को प्राप्त करने के लिए बुलाया है? क्या प्रभु ने हमें इसलिए बुलाया है कि हम एक अच्छी जॉब प्राप्त करें और अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जिए? दैट्स इट। क्या हम इसलिए बुलाए गए हैं कि हम चर्च आए, अपने जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी को जिए और हमारा ये जो जीवन है इसी तरीके से चलता रहे? यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात वो कह रहा है, और वो इस बात को कह रहा है कि तुम जान लो कि तुम्हारी बुलाहट की आशा क्या है। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसके 2 पद में पौलुस बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है, और वो उस पर्पस के बारे में बात करता है कि प्रभु ने हमें क्यों बुलाया है। और वो इस बात को कहता है, रोमियो उसका 12 अध्याय उसके 2 पद में, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। उसकी इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है? हमारे जीवन का क्या पर्पस है? क्या कभी हमने किसी व्यक्ति के साथ सुसमाचार बांटा है? एक वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं। एग्जामिन योरसेल्फ। आपने उन 365 दिनों में कितने दिन लोगों को प्रभु के बारे में बताया है? मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब लोग प्रचारक बन जाएं। आपकी टेस्टमनी, आपका जीवन, आपने जो परमेश्वर के वचन से सीखा है, आपने कितनी बातें दूसरों के साथ शेयर की है? पौलुस कहता है कि उसकी बुलाहट को तुम्हें जानने की जरूरत है। एक बार एक प्रीचर प्रीच कर रहे थे, और उन्होंने चर्च में बैठे हुए जवान बच्चों से पूछा, और उन्होंने पूछा कि आप में से कितने लोग अनमैरिड हैं, जिनकी शादी नहीं हुई? तो जवानों ने हाथ उठाया। उन्होंने कहा कि आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपको एक सही जीवन साथी मिले? तो जो यंग बच्चे वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने हाथ खड़ा किया। उन पास्टर ने बोला कि आप ये कैसे जानेंगे कि सही व्यक्ति कौन है आपके लिए? तो वहां बैठे हुए जो जवान लड़के और लड़कियां थे, उनको नहीं पता। फिर पास्टर ने उनसे कहा कि परमेश्वर का आपके लिए एक सही, एक अच्छा, एक प्लान है, एक योजना है, लेकिन आपको यह जानने की जरूरत है कि आपका इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है। आपको पता होना चाहिए कि आप प्रभु में क्यों हैं। यहां अगर कोई ऐसा बैठा है जो इस उम्र में आ गया है, जो विवाह करना चाहता है, आपको अपनी बुलाहट का पता होना जरूरी है, और जिससे आप विवाह करने जा रहे हैं उसे भी पता होना चाहिए कि वो प्रभु में क्यों है। केवल ये देखना कि एक व्यक्ति चर्च जाता है, इस बात का प्रमाण नहीं है कि उसे अपनी कॉलिंग पता है और उसे उद्देश्य इस बात का पता है कि वो प्रभु में है। उसे इस बात का जानना जरूरी है कि वो प्रभु में क्यों है। आज बहुत से परिवार बिखर जाते हैं। यह सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो प्रभु में क्यों है। जो प्रभु में है और जिसे परमेश्वर की योजना के बारे में पता है, जिसे मालूम है कि वो क्यों बुलाया गया है, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाएगा।
इसलिए मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, स्पेशली यंग जनरेशन, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना शुरू कर दो। एक छोटा सा पैसेज लीजिए, उसे पढ़िए, उस पर मनन कीजिए। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करेगा, और इस बात में भी गाइड करेगा कि आपको किस व्यक्ति से विवाह करना चाहिए। वो कहता है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो जाए, ताकि तुम इस बात को जान सके कि परमेश्वर ने तुम्हें क्यों बुलाया है। यह ज्ञान हमें कैसे मिलेगा? When we study the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे। और वो इस बात को कहता है कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट क्या है। यहां पर अगर हम पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसके 8-9 पद को पढ़ें, तो वहां लिखा है, इसलिए कि तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुला है, उसके गुण प्रकट करो। आपका प्रभु में आने का उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पर आपको बता रहा है कि परमेश्वर ने तुम्हें अंधकार में से ज्योति में इसलिए बुलाया है ताकि तुम उसके गुणों को प्रकट कर सको। क्या हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है? क्या हमारे जीवन से उसके गुण प्रकट हो रहे हैं? जिसने उसकी बुलाहट को समझ लिया है, उसके जीवन से वो गुण प्रकट होंगे। इसलिए आपको अपनी कॉलिंग के बारे में पता होना जरूरी है। पौलुस पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसके 10 पद में कहता है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। यह दूसरा पर्पस यहां पर पतरस अपनी पत्री के अंदर बताता है। वो कहता है कि उसने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि वो अपनी अनंत महिमा तुमसे ले सके। क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? क्या हम उसके गुणों को अपने जीवन से प्रकट कर रहे हैं? उसके लिए हमें अपनी बुलाहट का पता होना जरूरी है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि नो योर कॉलिंग। जानिए कि आप प्रभु में क्यों हैं। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। आप जैसे भी उसकी उस इच्छा को पूरा करने का प्रयास करें जिसके लिए आपको परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है। अगर हम उस भीड़ में से निकलकर यहां पर आ गए हैं और उस भीड़ के समान अपने जीवन को जी रहे हैं, तो अभी भी भले ही हम चर्च में बैठे हैं, लेकिन हम वही भीड़ है। इसलिए वो कहता है कि इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुणों को प्रकट करो। उस भीड़ में से आपको संसार में से वो इसलिए निकाल के लेकर आया है ताकि उसके उन गुणों को आप अपने जीवन से प्रकट कर सको। अब वो यहां पर जब इस प्रार्थना को कर लेता है, तो वो आगे बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है, और वो इस बात को कहता है। मैं आपके सामने 18 पद से ही पढ़ूंगा। लिखा है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। अब वो यहां पर यह कहता है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो जाए, तुम्हारे मन की आंखें खुल जाए, और तुम अपनी उस बुलाहट को जान लो, और तुम उसकी उस मिरास के बारे में भी जान लो।
वो जिस मिरास के बारे में बात कर रहा है वो सांसारिक नहीं है, वो आत्मिक है। वो इस संसार में आपको नहीं मिल सकती। आज बहुत से यंग बच्चे, हम जब रोडों पर चलते हैं, हम जब प्लॉट प्लेस जाते हैं, अन्य जगह जाते हैं, हम छोटे छोटे बच्चों को हाथ में सिगरेट लेते हुए देखते हैं। आज के समय में बहुत से बच्चों ने और भी खतरनाक ड्रग्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वो अपनी उस मिरास को उन चीजों में ढूंढ रहे हैं। और यहां पर बैठे जितने भी यंग बच्चे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि आप उस मिरास को, उस खुशी को, उस आनंद को किस चीज में ढूंढ रहे हैं? क्या आप थोड़े से मजे के लिए उस अनंत मिरास को त्यागना चाहते हैं? ये जो इस संसार में जिसमें आप मिरास ढूंढ रहे हैं, जिसमें आप खुशी ढूंढ रहे हैं, ये लिमिटेड है। ये आपके शरीर को खराब कर देगी, ये आपके शरीर को, आपके परिवार को बर्बाद कर देगी। आप इसमें उस खुशी को ना ढूंढे। वो कहता है कि तुम्हारी मन की आंखें प्रकाश में हो जाए, खुल जाएं, और तुम अपनी उस बुलाहट को जान लो और उस मिरास को भी पहचान लो जो इस संसार की नहीं है। एक लेखक अपनी पुस्तक लिख रहा था, उसने उस पुस्तक में बहुत अच्छी बात लिखी। उसने कहा कि मैं अपनी अपनी सारी जमीन जायदाद अपने बेटे को देना चाहता हूं, लेकिन मैं उससे ज्यादा चाहता हूं कि वो प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण कर ले। अगर वो प्रभु को ग्रहण नहीं करता है और मैं उसको सारी संपत्ति दे देता हूं, तो वो गरीब है, क्योंकि उसने उस मसीह को नहीं पहचाना है। लेकिन अगर मैं उसको कुछ भी नहीं देता, एक पाई भी नहीं देता, और वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है व्यक्तिगत उद्धार करता, मैं समझता हूं कि वो अमीर है। आप अपने जीवन में उस खुशी को किस चीज में ढूंढ रहे हैं? क्या सांसारिक चीजों में ढूंढ रहे हैं जो कुछ समय के लिए है? पौलुस यहां पर कहता है कि और पवित्र लोगों में, यहां पर वो एक शब्द इस्तेमाल करता है, पवित्र लोगों में। He is not talking about worldly people. He is talking about holy people. वो मिरास आपको उस संसार में नहीं मिलेगी, वो मिरास आपको पवित्र लोगों में ही मिल सकती है। और उसी मिरास के बारे में पौलुस यहां पर बात कर रहा है। आज लोग इस संसार में उस मिरास को ढूंढना चाहते हैं। मैंने पिछली बार भी बताया था, इस दुनिया के अंदर बहुत अमीर लोग हैं, लेकिन वो उस धन का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस संसार के अंदर बहुत गरीब लोग भी हैं जो उस आनंद को, जो उस मिरास को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है और उनके मन की आंखें खुल गई हैं और उन्हें अपनी बुलाहट के विषय में पता चल गया है। क्या उस मिरास को जिसके लिए क्रूस पर बलिदान दिया गया है, उसको आप प्राप्त करना चाहते हैं? जिसके लिए आपने कुछ भी प्रयास नहीं किया, जिसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं की, आपको घर बैठे वो उद्धार मिल गया है। क्या आप उस मिरास को प्राप्त करना चाहते हैं या उससे वंचित होना चाहते हैं? ये आपके लिए एक प्रश्न है। उसके बाद अभी उसकी प्रार्थना समाप्त नहीं होती है। वो इससे भी बढ़कर बात कहता है, और वो क्या कहता है? और उसकी सामर्थ, पद 19 में आपके सामने पढ़ रहा हूं, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। अब वो यहां पर उन लोगों के लिए प्रार्थना करता है कि परमेश्वर, ये लोग
अपनी बुलाहट को जान ले, उस मिरास को जो इनके लिए रखी गई है वो प्राप्त कर ले, और उस सामर्थ को भी समझ ले जो इन्हें विश्वास करने के द्वारा मिलती है। और ये किस सामर्थ की बात कर रहा है? अगर हम इस वर्ष को पढ़ें तो वो 4 महत्वपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल यहां पर कर रहा है। वो पहले कर रहा है सामर्थ, शक्ति, प्रभाव और कार्य। ग्रीक भाषा के अंदर ये चारों शब्द बड़े प्रभावशाली हैं। एक शब्द है डायनामिक्स, डायनामिक्स जिसमें से डायनामिक शब्द निकला है। एक शब्द है एनर्जेरी, ग्रीक भाषा में जो एनर्जी शब्द जिसमें से निकला है। फिर उसके बाद 2 और शब्द यूनानी भाषा के हैं जो बहुत प्रभावशाली हैं। वो इन 4 शब्दों का इस्तेमाल यहां पर कर रहा है और वो इस बात को बता रहा है कि जो सामर्थ आपको प्रभु में मिली है वो बहुत पावरफुल है, सामर्थी है, वो आप पहचान लो। अब ये सामर्थ आप और मैं कैसे पहचान सकते हैं? उसके लिए हमारे मन की आंखों का खुलना जरूरी है और हमें अपनी बुलाहट के बारे में जानना जरूरी है। ये कौन सी सामर्थ के बारे में बात वो कर रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। 3-4 महीने पहले एक नॉर्थ ईस्ट से एक पास्टर दिल्ली में आए और वो मेरे बाइबल कॉलेज के फ्रेंड हैं, मेरे सीनियर थे। नॉर्थ ईस्ट यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर मणिपुर है, वो मणिपुर के रहने वाले थे। हम सब लोग मणिपुर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मैंने उनसे पूछा कि कैसे हालचाल है। उन्होंने कहा कि बड़ी स्थिति खराब है अभी भी। तो मैंने कहा कि आप यहां पर फिर यहां ऐसे कैसे आ गए? उन्होंने कहा कि मैं सेवकाई के लिए आया हूं। मैंने कहा आपका परिवार? कह रहा, उन्होंने कहा कि घर तो जला दिया। उनके साथ एक और भाई खड़े हुए थे, मणिपुर के थे। कह रहे कि इनके सामने ही इनके घर की एक एक चीज को जलाया गया है। मैंने कहा अभी आप कहां रहते हैं? उन्होंने कहा कि मैं कैंप में रहता हूं। पास्टर है, मेरे बाइबल कॉलेज में पढ़ते थे। मैं कैंप में रहता हूं और उनकी वाइफ और 2.5 या 3 साल की बच्ची कैंप में है। मैंने कहा इतनी दुखों का सामना आप अपने जीवन में कर रहे हैं और आप यहां पर सेवकाई के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि ये उस परमेश्वर की सामर्थ है जिसके लिए मैं यहां पर परमेश्वर की सेवा करने के लिए आया हूं। हम छोटी छोटी बातों में बड़े दुखी हो जाते हैं। उन पास्टरों से पूछो जिनको पीटा जाता है, मारा जाता है, अपमानित किया जाता है, निवस्त्र कर दिया जाता है, जेल में बैठकर भी सुसमाचार प्रचार करते हैं। यह परमेश्वर की सामर्थ है और इस परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करने के लिए पौलुस इफिसुस की कलीसिया से के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है और वो इस बात को कहता है कि तुम्हें अपनी पहचान में और ज्ञान की आत्मा मिल जाए और तुम्हारे मन की ज्योत, आंखें ज्योति में हो जाए, ताकि तुम अपनी बुलाहट को पहचान लो और उस मिरास को और उस सामर्थ को पहचान लो जिस सामर्थ के द्वारा परमेश्वर ने मसीह को मरे हुए में से जीवित कर दिया था। वही सामर्थ तुम्हारे जीवन में कार्य करेगी। क्या ये सामर्थ हमें मिल गई है और क्या हम इस सामर्थ को अपने जीवन में पहचान गए हैं? पौलुस कहता है कि और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है और उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। यह सामर्थ हमें किस में मिलती है? यह सामर्थ हमें
प्रभु में मिलती है। एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, इफिसियों उसका 3 अध्याय और उसके 16 पद में वो कहता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते चले जाओ। वो उस सामर्थ के बारे में बात करता है। अभी हमने गीत गाया, निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार। और ये सामर्थ विश्वास करने वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई। आइए हम इस प्रार्थना को अपने जीवन का आधार बना लें और होने दें कि हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे बच्चों में ये प्रार्थना आमीन के साथ पूरी हो सके, ताकि हमारे परिवार के लोग, हम और हमारे बच्चे परमेश्वर की उस मिरास को और उस सामर्थ को अपने जीवन में प्राप्त करने वाले हो सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष